चलो बच्चों, दंगल में उतर जाते हैं। उतर गए हम भी दंगल में। नंबर सिस्टम आज पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, 10+2 अलीगढ़ प्लस जामिया। ठीक है, तो इस दंगल में उतर चुके हैं। नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने ही पढ़ा होगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं क्या है की पॉइंट्स लेकर कवर करने वाला हूँ नंबर सिस्टम को। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि 87 है। 87 क्वेश्चन लगाने के बाद फिर मुझे तो नहीं लगता कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन लग सकते हैं उतने लगा लें आप। आपके पास जो भी बुक हो, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई बुक ही नहीं है, ये लिखा हुआ है सामने, आप इसको उतारेंगे और समझेंगे। नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर नंबरों का सिस्टम पढ़ेंगे। किस किस तरह के नंबर होते हैं, कैसे कैसे उनको अरेंज किया गया है, सब कुछ पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा, आता है नेचुरल नंबर। होप सो आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर लो, दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। देखो, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो काउंटिंग्स नंबर को ही कहा जाता है नेचुरल नंबर। ध्यान देना, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें जीरो नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 आगे को कितना भी ले लो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो ध्यान यही जाना चाहिए। पहली बात तो निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो निगेटिव वाला हटा दोगे। ठीक है, उसके बाद में 0 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो 0 भी हटा दोगे। अब 5 बचा और 1 बचा, तो 5 और 1 में 1 तो छोटा है ना, तो 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि 1 क्या है, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। मैं ऐसे ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद में आता है कि कोई भी निगेटिव नंबर जो है वो कैन नॉट बी, देखो, नो निगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है और उसका आप स्क्वायर रूट करना चाह रहे हो, ऐसा मान लेते हैं स्क्वायर रूट 16, ये नेचुरल नंबर है। अगर आप 16 का स्क्वायर रूट करना चाह रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी। अब देखो, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, निगेटिव थोड़ी नहीं आएगी। बस यही कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन तो कर लिया ना, तो ये वाली बात भी खत्म। ये सारे पॉइंट कवर करा दूंगा आपको, ऐसे ही मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आता है होल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर का ख़त्म खेल। इसके बाद स्टार्ट हो गया होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर में क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर ऐड होते हैं, बट एक नंबर और आ जाता है 0। तो 0 इंक्लूड करके नेचुरल नंबर के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम ऑफ नंबर बन जाता है होल नंबर। तो इसका मतलब होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से होगी। 0 1 2 3, ये ऐसे चलता रहेगा। यस, इसमें 0 इंक्लूड होता है होल नंबर के अंदर। पूछ सकता है कि होल नंबर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 0 इंक्लूडेड होता है उसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? 0 इंक्लूड होना चाहिए होल नंबर के अंदर। अब देखो, यहाँ होल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 के साथ जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। अच्छा, 0 इज द होल नंबर। 0 क्या है? ये होल नंबर है विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, मैंने आपको बता दिया पहले ही, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर है। तो ये तो आपको अच्छे से पता लग गया। अच्छा देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये वाली बात क्या कह रही है? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर का हिस्सा है ना, होल नंबर का हिस्सा है। तो ये सारे के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 होल नंबर का हिस्सा है। 0 भी साथ में है तो ये होल नंबर हो गया। तो लेकिन होल नंबर में अगर बात करूँ ये कौन से हैं, तो ये नेचुरल नंबर है। तो आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर हो गए। बात सही है, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नहीं है, ये होल नंबर है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये MCQ में फांस सकता, आपको बहुत अच्छे से फांस सकता। एक MCQ बना के दे देगा, पूछेगा ये स्टेटमेंट की फॉर्म में। इसके बाद आता है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा, तो 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा, तो 1। ध्यान देना,
इसके बाद में आता है कि अगर आप किसी होल नंबर के आगे होल नंबर में अगर एक नंबर जोड़ दोगे तो उससे अगला वाला नंबर बन जाएगा, और होल नंबर में से एक नंबर माइनस कर दोगे तो उससे पिछला वाला नंबर बन जाएगा। होल नंबर ही होगा अपने आप में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स इसी चीज़ को बताते हैं। इसके बाद में आ जाता है एक नया नंबर जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स। क्यों इंटीजर इंटीजर करती है? देखो इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको आप नेचुरल नंबर कह रहे हो, 1 2 3 4 5 6, इनको भी ले लो, ज़ीरो को भी ले लो, और -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस के नंबर सारे के सारे ले लो, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर मिला करके बन जाता है इंटीजर नंबर। एक बात है इंटीजर नंबर के अंदर, इंटीजर नंबर अपने आप में पूरी वैल्यू होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5 0, ये इस तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनस के 1.5 आप कह दो इंटीजर नंबर, नहीं, इंटीजर नंबर नहीं होगा वो। इंटीजर नंबर होते हैं पूरे पूरे नंबर, -1 -2 -3, ये सारे के सारे इंटीजर नंबर है, ठीक है। लेकिन माइनस का 1.5 जिसको आप फ्रैक्शनल में बोलते हो, तो फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर नंबर नहीं होते, ठीक है। वो रेशनल नंबर होंगे, उनके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इंटीजर नंबर पढ़ लो तो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, और ज़ीरो भी इंक्लूड कर लो, और माइनस के पूरे पूरे नंबर ले लो, तो वो सारे के सारे नंबर कहलाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर इस हिसाब से पॉजिटिव भी हुए, निगेटिव भी हुए। देखो होल नंबर भी आपने पूरा ले लिया, और -1 -2 -5, ये सारे के सारे नंबर मिला करके बनेंगे इंटीजर। अगर आपसे कह दे क्या माइनस का 10 इंटीजर नंबर है क्या? बिल्कुल सही बात है, माइनस का 10 इंटीजर नंबर है भैया। 0 इंटीजर नंबर है क्या? यस, 0 इंटीजर नंबर भी है, ठीक है। 0 होल नंबर है क्या? यस, 0 होल नंबर है। क्या 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि काउंटिंग में आता ही नहीं है 0। 1 2 3 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। तो इस हिसाब से इंटीजर्स नंबर हमारे कितने तरह के हुए? 2 तरह के हुए। एक तो हुए निगेटिव इंटीजर्स, ये सारे के सारे माइनस वाले हैं, और हुए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे के सारे प्लस वाले, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। कॉपी पेन हाथ में ले लो, हाथ में तो पेन ही लेना, कॉपी तो ज़मीन पे टेबल पर रखनी है लिखने के लिए, तो आप कॉपी पेन ले लो, लिखते चले आओ। निगेटिव इंटीजर्स सारे के सारे माइनस वाले, पॉजिटिव इंटीजर सारे सारे पॉजिटिव वाले। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। देखो नॉन निगेटिव इंटीजर से क्या मुराद है, क्या चाह रहा है नॉन निगेटिव इंटीजर्स? नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसमें 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अगर आपसे कोई पूछने लगे भैया 0 क्या है, तो ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये निगेटिव इंटीजर है। तो ये नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करूँ 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? इसमें कोई नंबर निगेटिव ही नहीं है, तो ये सेट कहलाता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाता है ये सेट? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर नहीं है इसमें कोई सा, ठीक है। ऐसे ही नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 के साथ माइनस वाले इंक्लूड कर लो, सारे के सारे ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में लाई करेंगे। चलो भाई, ये सारी बातें खत्म हो गई, मजाक खत्म हो गई। अब एक नया चीज़ आ गया यहाँ पर, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। देखो कितनी जल्दी रैपिड फायर की फॉर्म में आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। ये क्या होता है? ये वो नंबर होता है जिसको आप P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो सर, P/Q के फॉर्मेट में तो हर किसी नंबर को लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा बेशक आप 1 को भी P/Q की फॉर्मेट में लिख दोगे, 5 को भी, 10 को भी, और आप 17 को भी, इन सबको P/Q के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो। इन सबके नीचे 1 लगा दो, बन गया P/Q की फॉर्मेट। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, आपने बना दिया P/Q के फॉर्मेट में, तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर हो गए, सारे के सारे नंबर रैशनल। लेकिन मैं आपसे कहूँगा क्या √17 आप इसको P/Q की फॉर्मेट में बना सकते हो? तो आप कहोगे क्या बड़ी बात है सर, √17 के नीचे 1 लगा दूंगा, बन गया P/Q। मैं कहूँगा यही बात गलत हो गई। एक्चुअल में जब आप P/Q की फॉर्मेट में लिखने की बात करते हो तो यहाँ पर बताते हो इंडिविजुअली कि P भी और Q भी दोनों के दोनों इंटीजर नंबर हैं, इंटीजर पूरी पूरी वैल्यू वाले, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब √17 की वैल्यू अब रूट से बाहर निकालोगे तो पूरी पूरी नहीं निकलेगी ना, ये तो फ्रैक्शन में निकल कर आएगी। तो इसीलिए ये जो हुआ ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। तो रैशनल नंबर के लिए एक शर्त बन गई कि P और Q दोनों के कैसे होने चाहिए? ये इंटीजर होने चाहिए। अच्छा, जब दोनों इंटीजर ही चाहिए आपको, तो फिर आपके जहन में आ रहा होगा कि Q को मैं 0 ले सकता हूँ।
तो आप Q इंटीजर है लेकिन Q को आप जीरो नहीं ले सकते। अगर आपने जीरो ले लिया तो ये अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो Q कैन नॉट बी जीरो। तो ये सारी बातें लिखी हुई है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, लेकिन Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर। होप सो क्लियर हो गया होगा। सबको मिटा रहा हूं, मिटा डाला मिटा डाला मिटा डाला। इसके बाद आता देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। ये क्या बात है? अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, मैं कह रहा हूं कि 1 एंड 1.5, ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में यहाँ पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बताता हूँ, देखिएगा। मैं कह रहा हूँ ये 1 है, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1.001, 1.002, 1.003 और ऐसा करते 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 फिर वैल्यू आ जाएगी 1.01, फिर 1.02, 1.03, 1.04, फिर बहुत नंबर लिखोगे, उसके बाद फिर आएगा 1.1, 1.2, 1.3। तो आप दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज 1/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। बात समझ में आ गई होगी। हम कह रहे हैं कि हर एक रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता। बात सही है। हर एक रेशनल नंबर कैसा होल नंबर हो जाएगा? भाई ये रेशनल नंबर है 1/5, 1/5, 1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। तो P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखा हुआ 1/5 है, तो ये अपने आप में क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो क्या ये होल नंबर है? होल नंबर तो है नहीं। होल नंबर तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। तो बात ये आ चुकी है कि हर एक होल नंबर जो है वो ये नहीं हो सकता। मतलब हर एक होल नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिख सकते हो। P अपॉन Q की फॉर्मेट मतलब रेशनल नंबर बना सकते हो जीरो को छोड़ के। तो हर एक होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर ये होल नंबर नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ 1/5 को आप होल नंबर नहीं कह सकते। 1/5 को आप होल नंबर नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने 2 लिखा तो 2 के नीचे 1 लिख करके आप ये कह सकते हो कि ये होल नंबर अब एक रेशनल नंबर भी है। तो आप समझ गए होंगे सारे के सारे होल नंबर्स को मैं रेशनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ नीचे 1 लगा के। P अपॉन Q की फॉर्मेट में आ जाएगा। हाँ, जीरो भी इंक्लूड हो गया भाई, इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है क्योंकि जीरो भी अपने आप में एक इंटीजर नंबर है। तो आप सारे के सारे होल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? P अपॉन Q की फॉर्मेट में, मतलब रेशनल में। लेकिन सारे रेशनल नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्मेट को आप नहीं कह सकते होल नंबर, क्योंकि 1/5 ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, और फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो आपको पता है होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आती है। चलो, ये सारी बातें आपने समझ ली। इसके बाद आता है एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर्स, कि सभी के सभी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकते। बात सही है। कैसे बात सही है? मैं कहूँगा 3/5 ये है क्या? आप कहोगे फ्रैक्शनल वैल्यू, तो मैं कहूँगा फ्रैक्शनल वैल्यू तो इंटीजर नहीं होती है। इंटीजर तो पूरी वैल्यूज़ होती हैं, 1, 2, 3 ले लो या -1, -2, -3 ले लो। तो P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखा हुआ है रेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर जो है इस वक्त इंटीजर नहीं है। ध्यान देना, तो ये रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। अच्छा, अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो सारे के सारे इंटीजर को नीचे अपॉन लगा करके 1 लगा करके नीचे 1 लगा करके सारे इंटीजर के नीचे 1 लगा करके मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? जल्दी से बताओ। सारे के सारे इंटीजर्स नंबर के नीचे 1 लगा करके मैं इन सबको कन्वर्ट कर सकता हूं P अपॉन Q की फॉर्मेट में, मतलब रैशनल नंबर बना सकता हूं। लेकिन सारे रेशनल नंबर को मैं इंटीजर नहीं बना सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंटीजर नहीं होती हैं। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे हैं। इसके बाद आता है एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। ये वाली बात मैंने आपको बता दी ना ये वाली बात, तो इस पॉइंट को डिस्कस मत करो अब इसके बाद आता है कि द सम, डिफरेंस, कोशेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर
आर नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। अब आप कहोगे सर ये एक नया वर्ड है हमारे लिए इर्रेशनल, तो मैं कहूँगा थोड़ा ठहर जा यार, सब्र कर ले, मुझे पता है तेरे लिए एक नया वर्ड है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल वो होता है जो रेशनल नहीं होता। तो ये बात आपको अभी यहाँ बतानी नहीं चाहिए थी, मुझे बाद में बतानी चाहिए थी जब मैं आपको इर्रेशनल की डेफिनेशन बता देता। लेकिन जब आ ही चुका है तो आप ये समझ लें जो रेशनल नंबर नहीं होता वो इर्रेशनल होता है। अगर मेरे पास दो इर्रेशनल नंबर हैं, दो इर्रेशनल नंबर है, देखो लिखा हुआ है ना, दो इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि ये √6 अपने आप में इर्रेशनल नंबर है, √7 ये भी अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है, √3 ये भी अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखो मैंने दो इर्रेशनल नंबर को ऐड किया, 0 आ गया, दो इर्रेशनल नंबर को ऐड किया तो यहाँ भी 0 आ गया। तो 0 इर्रेशनल थोड़ी ना है, 0 तो इंटीजर है, 0 तो होल नंबर है, ठीक है। तो आप ये समझें कि सम या फिर डिफरेंस या फिर कोशेंट्स या फिर प्रोडक्ट, अगर आप दो इर्रेशनल नंबर का करोगे तो वो हमेशा इर्रेशनल नहीं रहेगा, वो बदल सकता है। जैसे कि यहाँ पर इर्रेशनल नंबर का एडिशन बदल गया, ये क्या हो गया, 0 आ गया, और 0 क्या है, ये होल नंबर भी है और इंटीजर नंबर भी है। तो ये बहुत अच्छे समझना है आपको। अब चलो जब आ ही चुका है इर्रेशनल तो इसका भी खेल खत्म करते हैं इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर कहते किसको हैं, किसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर? तो मैं आपको छोटी सी बात में समझा देता हूँ। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं, दो तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। चलो मैं एक ही तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। ऐसे नंबर, मैं एक अलग पेज पे ले लेता हूँ, ऐसे नंबर को इर्रेशनल कहा जाता है जो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो। जैसा कि मैं लिख दूं ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। जब टर्मिनेट नहीं हो रहे डेसिमल के बाद, इनका जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग नेचर का नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे सर ये बात भी समझ में नहीं आ रही, हमें टर्मिनेट किसको कहते हैं? तो मैं बता देता हूँ टर्मिनेट किसको कहते हैं। बेटा आपने लिखा 3/2, अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो मैं तो कहूँगा ये 1.5 आगे सोल्व करो, ज़बरदस्ती सोल्व करो। क्या सोल्व हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। 3/2 की वैल्यू 1.5 ही होती है, 1.51 भी नहीं होती, तो ये 1.5 होगी। तो मैं कहूँगा कि डेसिमल के बाद नंबरिंग रुक गई, तो ये जो है स्टॉप हो गया। क्या हो गया? स्टॉप। तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो चुका, रुक गया। लेकिन यहाँ पर तो टर्मिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ये मेरे पास इर्रेशनल नंबर है। ये क्या हो गया? इर्रेशनल। देखो मैं आपको रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन और बताता हूँ। वो नंबर जिनको आपने P/Q की फॉर्मेट में लिखा, P/Q की फॉर्मेट में है, तो P/Q की फॉर्मेट वाले नंबर को आप कहोगे रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर वो भी होते हैं जो आफ्टर डेसिमल, उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, टर्मिनेट हो गए। इसको भी आप कह सकते हो कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझदारी वाली बात है, आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, आपने समझदारी से इसको समझ लिया कि P/Q के फॉर्मेट वाले टर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो फिर एक बात और बताओ, P/Q के फॉर्मेट का तो ये भी है, तो मेरे बच्चे इसको टर्मिनेट करके दिखाओ। शाबाश, बहुत अच्छे, टर्मिनेट करो। जब आप टर्मिनेट करने के लिए जाएंगे तो वैल्यू आएगी 0.33333, और किसी के बाप के बस की बात भी नहीं है इसको टर्मिनेट करके दिखा दे। ये चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये 3 ख़त्म नहीं होगा, इतना लिखा जाएगा। तो ऐसे नंबर, अब देखो ये तो P/Q की फॉर्मेट में लिखा हुआ था, ये तो गलती नहीं है, ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन डेसिमल के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका रिपीटिंग है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.3 के ऊपर बार। तो जब रिपीटिंग नेचर का होता है, रिपीट करता है, रिपीटिंग, या तो रिपीटिंग हो या हो टर्मिनेटिंग, या हो टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या फिर रिपीट हो। अगर डेसिमल एक्सपेंशन भाग रहा है आगे को तो वो रिपीट होना चाहिए। तो ये दोनों ही कहलाते हैं रेशनल नंबर। लेकिन कुछ हरामीपना है इसके साथ जो इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाता है कि डेसिमल के बाद भागता भी है लेकिन रिपीट नहीं मारता।
जब रिपीट नहीं मारता तो वो फिर इर्रेशनल नंबर बन जाता है। तो इसलिए आपको पता होगा इर्रेशनल नंबर जो होते हैं आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। अगर टर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर ये इर्रेशनल की जगह रेशनल बन जाएंगे, अगर रिपीटिंग हो जाएंगे तो भी ये इर्रेशनल की जगह फिर रेशनल होंगे। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखो, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट ना करे, रिकर ना हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताओगे। सारे के सारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको एग्जाम्पल सिखा दिया। एग्जाम्पल √2 बहुत फेमस, एग्जाम्पल पाई बहुत फेमस। ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं। √3, √7, और अगर रूट के अंदर 9 कहोगे तो क्या ये इर्रेशनल है क्या? नहीं भाई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो निकल कर आ जाएगा 3, तो ये रेशनल हो गया। इर्रेशनल वो होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर से निकल कर नहीं आते। ठीक है, तो ये सारी बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके बाद आता है रियल नंबर, इंपॉर्टेंट। देखो, रेशनल नंबर हो या फिर हो इर्रेशनल नंबर, ये रियल में एग्जिस्ट तो करते हैं ना। तो जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको नंबर लाइन पर मैं शो करके दिखा सकता हूँ, वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो, जिनको मैं नंबर लाइन पर शो कर सकता हूँ, वो सारे के सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि इमेजिनरी नंबर को छोड़कर सारे के सारे नंबर कैसे कहलाएंगे? रियल नंबर। ठीक है, तो देखो, एवरी रियल नंबर्स इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। अब बात थोड़ी अलग तरीके की। मैं कह रहा हूँ कि हर एक रियल नंबर जो होता है वो इर्रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल नंबर में तो सभी आ गए, इसमें इंटीजर्स भी शामिल हो गए, इसमें होल नंबर भी शामिल हो गए, इसमें नेचुरल नंबर भी शामिल हो गए, तो ये सब रियल नंबर है। इसमें रेशनल भी शामिल हो गए, इसमें रेशनल भी शामिल हो गए। तो इर्रेशनल तो एक तरह से छोटा सा पोर्शन है ना इस पूरे रियल नंबर की कैटेगरी का, एक छोटा सा पोर्शन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इर्रेशनल नंबर है वो रियल है, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर ये इर्रेशनल नहीं हो सकते। बात तो समझ में आ गई ना, क्लियर? बस यही था। अच्छा, टर्मिनेटिंग में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से, और ये भी बता चुका हूँ कि रिपीट अगर मार रहा तो किस तरह से दिखाते हैं। तो ये सब आपने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद आता है इवन नंबर किसको बोलते हैं और ऑड नंबर किसको बोलते हैं। इवन नंबर उसको कहा जाता है जो 2 से कट जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाता। अरे ताकजूट खेलिए अंटा पिला लोग शॉर्ट में, अंटे खेले ना, अपने गाँवों में अंटे खेलते हैं, है ना, कंचे बोलते हैं। तो 2 का जोड़ा आ जाए तो ये इवन, और अगर 2 का जोड़ा ना आए तो वो ऑड। ठीक है, तो जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे के सारे 2 से कट जाते हैं। ओहो हो, किसी को मेरी बात दिल पे लग गई, गिरने से बच गए हम। गाँव में अंटे खेलते हो, शाबाश। अब देखिएगा, इसके बाद आता है प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर तो नीचे कहीं लिखा हुआ था, कहाँ गया प्राइम नंबर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या वो 1 से डिवाइड हो। बस बात खत्म, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। या तो वो 1 से डिवाइड होगा या वो फिर अपने आप से डिवाइड होगा। तो अपने आप या फिर 1 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए, एक तो सेल्फ और एक 1। 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर मैं कहूँगा ठीक है 2 क्या है, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है नहीं आता? अच्छा, प्राइम नंबर उसको भी कहते हैं जो 1 से बड़ा हो, 1 से भी बड़ा होना चाहिए। तो 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। देखो, या तो 2 जो है अपने आप से कटेगा या 1 से, 3 भी अपने आप से कटेगा या 1 से, 5 भी अपने आप से कटेगा या 1 से, 7 भी अपने आप से कटेगा या 1 से। ऐसी आगे को चीज़ें चलती रहती हैं। तो प्राइम नंबर्स कहते ही उसको हैं जो खुद से कटे या फिर वो 1 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता, तो मैं कहूँगा कि हर नंबर डिवाइड हो जाता, लेकिन अगर वो हर नंबर अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है ना, अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा, तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रख लो दिमाग के अंदर, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। हमसे पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2। दूसरा, आपको बताया कि इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि इवन नंबर्स तो 2 से कट जाते हैं सारे के सारे। लेकिन 2 जो है, 2 अपने आप में वो तो नहीं कट सकता ना 2 से,
सॉरी 2 का मतलब ये है कि 2 तो अपने आप से कट जाएगा, लेकिन वो और छोटे नंबर से नहीं कट सकता ना, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने आप से डिवाइड होगा। मतलब कहने की बात नहीं, कहने की बात मेरी ये है कि 2 जो है काटने के लिए, 2 को काटने के लिए कोई दूसरा 2 नहीं आएगा। जैसे कि 4 को काटने के लिए 2 है, 6 को काटने के लिए 2 है, 8 को काटने के लिए 2 है। ऐसे 2 किसी और से नहीं कट सकते, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो ये अपने आप में इवन नंबर भी है। इसके बाद जितने भी इवन नंबर आएंगे वो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो इवन नंबर है ना 2, ये अपने आप में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो इसको आप ये भी कहते हो 2 इज ओनली एन इवन नंबर विच इज अ प्राइम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अकेला नंबर है जो प्राइम है। इसके बाद में आता है प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखो। आपसे पूछ ले कितने प्राइम नंबर होते हैं तो आप हिसाब लगाते रह जाओगे, तो 25 होते हैं। ध्यान देना कि कितने नंबर होते हैं, 25। देख लो 2B, 3B, 5, 7, 11, कोई से भी नंबर उठा लो, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। इसके बाद में आ जाता कंपोजिट नंबर। ये क्या है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर के बारे में बता देता हूँ। वो नंबर जो 1 से बड़ा है, विच आर नॉट प्राइम, और प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट कहलाएगा। मतलब ये है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा प्राइम नहीं होना चाहिए। प्राइम वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन नंबर्स को छोड़ के 1 से बड़े भी लेने हैं आपको, 1 से बड़े भी लेने हैं, और ऐसे नंबर लेने हैं जो किसी दूसरे नंबर से कट जाए। जैसे कि 4 जो है वो 2 से भी कट जाएगा, 6 जो है वो भी 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 7 जो है वो 7 खुद से ही कटेगा। तो जो खुद से कटते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर, और जो दूसरों से कट जाते हैं, है ना, जो दूसरों से कट जाते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में यही है, अ नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, विच आर नॉट प्राइम, और प्राइम भी नहीं होना चाहिए, है ना, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, देखो अगर मैं 1 लूँगा, पहली बात तो 1 जो है ये तो अपने आप में इससे बड़े होने चाहिए। तो अगर मैं 2 लूँगा तो 2 जो है ये प्राइम नंबर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नहीं होता, तो ये तो प्राइम है, इसको हटा देंगे। अच्छा 3 को लेंगे तो 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये या तो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। इसके बाद में अगर 4 को देखेंगे तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया। क्यों? क्योंकि 4 जो है प्राइम तो है नहीं, दूसरा ये 2 से कट जाता है, 2 से कट जाएगा। तो ये पहला कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछता है कि 1 क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। ध्यान देना, 1 क्या है? ना तो ये प्राइम नंबर है 1, और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी यही कहलाती है कि 1 से बड़ा नंबर लो। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी यही कहलाती है कि 1 से बड़ा नंबर लो। तो जो 1 हो गया वो ना तो प्राइम नंबर हुआ और ना ही कंपोजिट नंबर। ये भी बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? बस ये लास्ट है, समझ लो। को प्राइम नंबर, देखो 2 नेचुरल नंबर, अगर मैं ए और बी ले लूँ, ये 2 नेचुरल नंबर है, वो को प्राइम कहलाएंगे अगर उनका HCF 1 होगा। बस बात खत्म। मतलब ये है कि उन दोनों नंबर का, वो दोनों नंबर जो है ना, वो किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, वो किसी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होने वाले। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 और 3 ले लिया, अगर 2 और 3 को मैं देखूंगा कि क्या इन दोनों में क्या कोई फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं इनके अंदर। 2 और 3 का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो है 1, है ना। देखो 1 जो है 2 को भी काट देगा, 1 जो है वो 3 को भी काट देगा, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं बना। फैक्टर का इन द सेंस कि अगर आपके पास 2 और 4 है तो आपको पता है कि एक कॉमन फैक्टर 2 बन गया। 2 जो है इसको भी काट देगा, 2 इसको भी काट देगा। तो ये मेरे पास 2 एंड 4 जो हुए ना, ये मेरे पास को प्राइम नंबर नहीं हुए। फिर ध्यान देना, ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। को प्राइम नंबर वही कहलाएंगे, को प्राइम नंबर वही कहलाते हैं जिनका HCF 1 होता। बस ऐसे याद कर लो कि HCF 1 वाले को प्राइम नंबर, मतलब वो दोनों नंबर का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जैसे कि 4 और 5 को ले लिया मैंने, अब बताओ 4 और 5 इनको कोई नंबर है काटने वाला? क्या इन दोनों का HCF निकालूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, 1 ही आएगा HCF। तो जिसका HCF 1 होता है ना, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब इसमें आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लिख देता हूँ, एक्सपोनेंट का नियम। बहुत अच्छा है, अगर आपके पास 2 नंबर हैं,
मैं ये कह रहा हूँ कि एक है a और एक है a, लेकिन एक के ऊपर पावर m है और एक के ऊपर पावर n है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो। भाई पढ़ाते पढ़ाते वीडियो रुक गई, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रुक जाएगी लेकिन हम और आप नहीं रुकेंगे किसी भी हाल में। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो आपके पास नंबर हैं और उनके बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा हो उन दोनों का, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। आप कहोगे सर मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो बताओ खुल के। तो खुल के और खोल के दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा, खोल के भी। देखो मैं ये कह रहा हूँ 2 की पावर 3 है और एक तरफ 2 की पावर 2 है, तो मैंने नियम के हिसाब से ये बताया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, कि इन दोनों का बेस सेम है, बेस है 2, इनकी पावर्स 3 है, इनकी पावर्स 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो मतलब 2 की पावर अल्टीमेटली कितनी वैल्यू हो गई 5, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, चाहे आप देख लो। तो क्या ये वैल्यू भी 32 दे के जाएगी? लाइए चेक कर लेते हैं इसको, लाइए या आइए, अबे आइए चेक कर लेते हैं इसको। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4। 8 चौक कितने हो गए 32, तो वैल्यू कितनी हो गई 35। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि बेस सेम होते हैं तो पावर्स एड्स अप हो जाती हैं। तो ये वाली बात आपको क्लियर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। दूसरा आता है कि अगर आपके पास a की पावर m है और आप a की पावर n से इसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये वैल्यू ऊपर जाती है, ये हो जाता है a की पावर m इंटू a की पावर। जब ये वैल्यू a की पावर n को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये पावर माइनस में हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। और बात फिर वही आ जाती है कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आप इसको कह सकते हो m - n, ऐड करेंगे तो माइनस वाला तो बरकरार रहेगा ना, ठीक है। इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी समझ सकते हैं और डायरेक्टली इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी m - n, ठीक है। इसको अगर आप चाहे तो मैं इसको भी दिखा सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर 3 है और नीचे 2 की पावर 2 है, ठीक है। रूल ये कह रहा है कि बेस सेम रखो, पावर्स घटा दो, 3 - 2, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो वैल्यू कितनी बची 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 आता है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू भी 2 देकर जाएगी या नहीं। ये वैल्यू 2 देकर जाएगी, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिख दो मल्टीप्लाई करके। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। और हमारा सॉल्व करके इस नियम के हिसाब से ही वैल्यू कितनी आ रही थी 2। तो हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया, बात सही है, ठीक है। तो 2 आपने रूल पढ़ लिए, आपने ये वाला भी पढ़ लिया और आपने ये वाला भी पढ़ लिया। इसके बाद ये आता है कि 2 अलग अलग नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है, AB की पावर n है। इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ दे रखा कि AB की पावर n है, तो ये अलग अलग करके लिखोगे तो अलग अलग की पावर n हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी कुछ पावर दे रखी है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि भाई किसी एक का अधिकार है इस पावर पे। AB आपके पास दे रखा हो, इसकी पावर n दे रखी है, तो ये होल की है, मतलब पूरे की है। तो आप ये मत समझना कि इसका अधिकार है इस पावर पे या फिर इसका अधिकार है इस पावर पे। पावर पे दोनों का अधिकार है और बराबर का। A की पावर भी n है और B की पावर भी n है। इसको मिला के लिखने का तरीका, आइए इसको चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये 2 है और ये 3 है और इसकी पावर है 2, ठीक है। तो रूल के हिसाब से रूल ये कह रहा है कि ये 2 की पावर 2 है इंटू और ये 3 की पावर 2 है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और ये हो जाएगा 9, 9 चौक 36, वैल्यू हो जाएगी 36, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी 36। ये तो रूल के हिसाब से सॉल्व करना था, लेकिन हम अपने देसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो हमारी भी वैल्यू सही आ रही है। इससे ये पता लग जाता है कि रूल बिल्कुल सही है। अगर AB की पावर n है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल की पावर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ तो अटकाएगा नहीं, लेकिन यहाँ अटका सकता है। जैसे कि स्क्वायर रूट में A की पावर 3 और B की पावर 5 दे दिया, आपसे पूछेगा कि इसका असली मतलब क्या है। तो इसका मतलब बेटे ये होता है कि A की पावर 3/2 और B की पावर 5/2, क्योंकि रूट का मतलब जो होता है ना, रूट का मतलब पावर हाफ होता, तो हाफ से मल्टीप्लाई इसमें, हाफ से मल्टीप्लाई इसमें। तो दोनों का अधिकार है इस पे, ऐसे नहीं है सिंगल का। तो ये वाला भी आपने नियम बहुत अच्छे समझ लिया।
इसके बाद एक नियम ये आता है कि a की पावर n है और नीचे b की पावर, देखो a अपॉन b की पावर पूरे का होल n है, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर भी n होगी और b की पावर भी n होगी। ये तो बात अब बच्चों वाली रह गई। इन सब में एक चीज़ ये भी आती है इंपॉर्टेंट कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, किसी की पावर 0 1। तो ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ कि किसी की पावर 0 है वो वैल्यू 1, तो ये कैसा हो सकता यार, क्या बातें कर रहे हो, किसी की वैल्यू 0 1। मजाकों में मैं ये कहा करता था अपने दोस्तों से, यार मैं तुझे ना 1 लाख रुपए की पावर 0 दूंगा, तो बड़ा खुश हो जाया करता था, ओह 1 लाख रुपए की पावर 0। लेकिन वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, मैं उससे कहता था बेटे 1 लाख रुपए की पावर की वैल्यू, 1 लाख रुपए की पावर 0 की वैल्यू होती कितनी है, तो यार वो कहता था यार अगर पावर 0 है तो वैल्यू तो 1 हो गई। तो इसका मतलब ये है अगर मेरे पास 1 लाख है और इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब सिर्फ 1 रुपया। किसी फ़कीर को बोल के देखो कि मैं तुझे 1 लाख रुपए की पावर 0 दूंगा, आज मेरे साथ ये काम कर ले, और वो बड़ी खुशी खुशी से काम कर लेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा हो तो भीख नहीं मांगता। अब 1 लाख रुपए की पावर 0, मसला आया पैसे देने का, उन्होंने जब पैसे दिए लो भैया अपने 1 रुपये, तो फ़कीर को प्यार आएगा, गुस्सा आएगा, सर फोड़ देगा, साले पूरे दिन काम करवाया और 1 रुपये दे रहा, मुझे 1 लाख रुपये दे। वो कहेगा बेटे 1 लाख रुपए की पावर 0 का मतलब 1 रुपये होता है। तो आप ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हो, बनाना मत, किसी का दिल दुखेगा, लेकिन दोस्तों के साथ कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि a की पावर 0 इज इक्वल टू a की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, सेम में से सेम को माइनस कर दो 0 बच जाएगा। तो इसको मैं इंडिविजुअली क्या ऐसे नहीं लिख सकता, देखो a की पावर m माइनस n को मैं ये नहीं लिख सकता a की पावर m अपॉन a की पावर n, बात सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आ गया ना, आ गया, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। चलो ये वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे। अब आप पढ़ोगे लॉज ऑफ रेडिकल्स, इंपॉर्टेंट ये भी है। रेडिकल्स में आपको सर्ड के बारे में पता होगा, जिसको आप हिंदी में कहते हो करली, करली, अरे करली, वो करली सेना वाला करली, करली, तो आपके पास करली है। सर्ड, सर्ड की पहचान ये है कि एक्चुअल में कोई भी चीज़ सर्ड तब होती है जब रूट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो और जो a होना चाहिए वो अपने आप में एक रेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे कि आपने कह दिया क्यूब रूट 3 और यहाँ बोल दिया 5, तो ये अपने आप में एक सर्ड है। क्या है ये? सर्ड। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि क्यूब रूट 3 और रूट 5 कहूँ तो ये सर्ड बन जाएगी क्या? अब ये सर्ड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि रूट 5 जो है ये अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। अगर a एक इर्रेशनल नंबर है, मिटा देता हूँ इसको, अगर a एक इर्रेशनल नंबर है और a यहाँ है, इसको बड़ा करके दिखाऊं, क्यूब n और ये है आपके पास, सॉरी क्यूब नहीं कहोगे, ये n टाइम्स है और यहाँ पर a है, और a जो है अगर इर्रेशनल है तो ये सर्ड नहीं है, और a जो है रेशनल है तो ये सर्ड है। बस ख़त्म। अब इसके कुछ नियम है, नियम कानून कुछ नहीं ऊपर वाले ही हैं भाई। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रूट और यहाँ पर n है और यहाँ पर a है और इसकी पावर मैंने n लगा दी, तो पहली बात तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता पावर हाफ, और यहाँ पर अगर n लग जाए तो इसका मतलब होता है पावर n टाइम्स हाफ। हाफ नहीं कहोगे, n टाइम्स कहोगे अपॉन में, मतलब ये पावर 1 अपॉन n, कुछ इस तरह से होता। अब देखो यहाँ पर ये है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1 अपॉन n और उसके ऊपर लिखा हुआ n, तो n से तो n कट ही जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर जाती है पावर्स तो वैल्यू आ जाएगी a। तो ध्यान देना है इस पर अच्छे से। ये हो गया। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ये रूट में है और यहाँ पर n है और ये a भी है, तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था a और b दोनों का अधिकार है इस पर, तो a के ऊपर भी चली जाएगी और b के ऊपर भी चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 15 है तो मैं इसको 5 और 3 कह रहा हूँ, और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3, अपोन में चलती है ना पावर, जितनी यहाँ पर होती है, मैंने यहाँ पर समझा दी बात आपको। ठीक है, इसके बाद में ये आता है कि ये पूरा मेरे पास एक रूट है और यहाँ पर n चल रहा है और यहाँ पर a है और ये b है, तो ये इंडिविजुअली दोनों के पास चला जाएगा। तो ये आपके पास पहुँच गया है कि n रूट टाइम्स a और ये n रूट टाइम्स b। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली दोनों के पास चला गया। अगर मेरे पास ये है, देखो पावर मल्टीप्लिकेशन का मसला समझ लें, मेरे पास ये है, बस यही मुझे थोड़ा सा खास लग रहा है, इसके पहले ये वाला समझा देता हूँ,
फिर उसके बाद लास्ट कर देंगे। मेरे पास ये है रूट में यहाँ पर m टाइम्स है और यहाँ पर रूट ये n और ये a है। अगर इसको मैं देखूँ मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, इसको अगर मैं देखूँगा तो ये हो जाएगा, देखो रूट वाले जो है ना वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, रूट mn a। इसको मैं उल्टे तरीके से भी लिख सकता हूँ। इन दोनों को समझा देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को यहाँ समझा देता हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है इतना। क्या था हमारे पास रूट m और यहाँ पर रूट n और ये a था, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, इसकी वैल्यू हो रही थी, इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं n m a, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a और mn। ये ना देख लो, आप अच्छे से देख लो, आप लोगों की संतुष्टि चाहिए। ये क्या है, ये बवाल क्या है साला कीड़े मकोड़ों वाला। देखो मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने कहा कि ठीक है, ये मैंने लिख दिया ये क्यूब रूट और इसको लिख दिया मैंने स्क्वायर रूट और ये है 5। तो आप एक चीज़ समझें, 5 है और ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 की पावर हाफ, और ये मेरे पास क्यूब रूट चल रहा, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि 5 की पावर हाफ और इसकी पावर 1/3, और पावर्स मल्टीप्लाई कर जाती हैं, तो 5 की पावर 1/6 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि 5 की पावर 1/3 और उसकी पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं इसको लिख सकता हूँ तो फिर मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ कि पहले जो लिख दूँ मैं वो ये वाला स्क्वायर रूट लिख दूँ, स्क्वायर रूट, और फिर लिख दूँ मैं क्यूब रूट, और 5 तो यहाँ चल रहा है, तो मतलब ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, आपने समझ लिया। और इसको आपने 5 की पावर 1/6 भी कह दिया। कैसे कह दिया, आपको पता है nm, आपको पता है कि 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हुई है, तो ये mn हो गया ना, a का mn हो गया। तो आप ये वाली बात अच्छे समझ गए। बस ऐसे ही था, ये पिछला वाला भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने कहा कि रूट में n टाइम्स a है और यहाँ पर m है, तो भाई ये m जो है m जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। किस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, आपको पता है a का वैल्यू 1/n है, ये पावर s है, और इस पूरे की पावर m है, इस पूरे की पावर। आप कहोगे पावर मल्टीप्लाई कर जाएगी, मैं कहूँगा पावर मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो जो मल्टीप्लाई करके जा रही है पावर वो a के ऊपर भी आ जाएगी ना, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि a की पावर m/n, और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि a की पावर m और ये 1/n। बात सही है। तो ये सारा का सारा सर्ट्स का और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ रेडिकल्स आपको समझ में आ गया। पूरा का पूरा मैंने रेशनल, इरेशनल, नेचुरल सारा का सारा समझा दिया, मतलब पूरा का पूरा नंबर सिस्टम फिनिश यहाँ पर आकर के। इतना ही है नंबर सिस्टम। अब इसके लगाऊंगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में भी हर एक क्वेश्चन को एक अलग वीडियो के फॉर्मेट में डिज़ाइन करूँगा और सबको एक प्लेलिस्ट में डाल दूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जितना हो सके सपोर्ट करें, दूसरों तक वीडियो को पहुँचाएँ, भाई मज़ा ही आएगा। साथ में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके मोटिवेशन से, आप मोटिवेट मुझे किस तरह से करोगे, आप मुझे कमेंट्स करते रहें, शेयर करते रहें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी मेहनत का किसी न किसी को सिला तो मिल ही रहा है। चलिएगा, अब मैं आपको मिलता हूँ एक्सरसाइज के अंदर।